गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज बात करेंगे कि पावर स्टेशन क्या होता है और ये क्या नाम है, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है और ट्रांसमिशन लाइन से किस तरह से अपने घर में बिजली हमारे घर तक कैसे पहुँचती है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पावर स्टेशन क्या होता है, जहाँ से बिजली बनती कैसे है, किस तरह से वहाँ से बिजली बन के हमारे घर तक पहुंचती है। तो हम आपको बता दें कि पावर स्टेशन बहुत तरह का होता है, जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन होता है, थर्मल पावर स्टेशन होता है, वाटर पावर स्टेशन होता है, सोलर पावर स्टेशन होता है, न्यूक्लियस पावर स्टेशन होता है, ठीक है, डीजल पावर स्टेशन होता है, बहुत सारे पावर स्टेशन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो क्या होता है कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली बनाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि बिजली वहाँ पे केवल 11,000 वोल्ट ही बनती है। इंडिया में कहीं भी आपको कोई भी पूछे कि कितना वोल्ट का उत्पादन किया जाता है, तो आप लिख के रख लीजिएगा 11,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। 11,000 वोल्ट बनता है और 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है। वो कभी नहीं बदलती है, वो सेम होती है। जो बदलती है वो वोल्टेज बदलती है, वोल्टेज चेंजिंग बदलती है। और आपको वोल्टेज एक ऐसी चीज़ है कि वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है, एक तरह का दबाव है। जैसे किसी भी चीज़ को हमें कितना वोल्ट से धक्का दें, मतलब कितना प्रेशर से धक्का दें, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। एक्चुअली अब वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन इसको पहले यहाँ पे ये समझना है कि वोल्टेज को ही हम बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ पे 11,000 वोल्ट को हम उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे दूर दूर हमको लेके जाना होता है, तो जितना दूर हमको लेके जाना है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। ये इसलिए बढ़ाते हैं, हम एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें, इसलिए बढ़ाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जब हम वोल्टेज को लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज का लॉस होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जिसको कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम बना देंगे। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि हम वोल्टेज को बढ़ाते क्यों हैं। तो वोल्टेज को हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि समझ लो, एक सपोज दैट कि एक वोल्टेज को हम 11,000 वोल्ट यहाँ से उत्पन्न कर रहे हैं और उत्पन्न करके हम कहीं दूर तक लेके जाते हैं। जैसे समझो कि यूपी से बिहार लेके हमको जाना है या यूपी से नेपाल लेके जाना है, तो इतना दूर जब हम वोल्टेज को लेके जाते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, बीच में ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप मतलब वो लॉस हो जाता है। जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें हानियाँ होती है, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हम कम करने के लिए हम क्या कहते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जब वोल्टेज बढ़ जाता है तब वहाँ तक ले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से हम क्या करते हैं कि उस वोल्टेज को फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उस वोल्टेज को कम कर लेते हैं और कम करके अपने आवश्यकता अनुसार इसका यूज़ करते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें, पावर स्टेशन से जब हम वोल्टेज अप करते हैं तो उसमें वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं और उपयोग करके आपका डिस्ट्रिक्ट तक हम क्या करते हैं, उस वोल्टेज को पहुँचाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक पावर स्टेशन होता है और पावर स्टेशन से हम क्या करते हैं कि आपके ब्लॉक, आपके एरिया में हम वहाँ तक वोल्टेज भेजते हैं। तो पहले जैसे मान लें कि 1,20,000 या 66 kVA आपके पावर स्टेशन में आ गया, तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, हम वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम क्या करेंगे, उस 66,000 को हम 33 kVA में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वहाँ से स्टेप डाउन करेंगे। और स्टेप डाउन करने के बाद से फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से आपके ब्लॉक के लिए हम निकालते हैं। वहाँ से ब्लॉक में आपका चला गया, ब्लॉक में आप लोग देखिएगा कि एक सब स्टेशन होता है। वहाँ से सब स्टेशन में आपको देखेंगे कि पावर आई रहती है। वहाँ से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर लगा के वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन करने के बाद से फिर हम क्या करते हैं कि 33 kVA से हम वोल्टेज को 11 kVA में कन्वर्ट करते हैं। 11 kVA में कन्वर्ट करके वहाँ से हम क्या करते हैं, आपके गांव के लिए, आपके फैक्ट्री के लिए, जहाँ के लिए होता है वहाँ के लिए हम वोल्टेज को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये समझने वाली बात है कि यहाँ तक तो था कि ट्रांसमिशन लाइन था, जो दूर से सप्लाइयाँ किसी जगह पे जाती है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वहाँ से बांटना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वह होता है कि जो आपके सब स्टेशन से आता है आपके घरों तक। आपके देखे होंगे कि गाँव के बाहर एक पोल लगा रहता है, पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखते हैं। ट्रांसफार्मर के रखने के बाद से उनमें इनपुट सप्लाई हम 3 फेस देते हैं। ठीक है, 3 ही फेस होता है, उसमें 3 ही तार आता है। ठीक है,
3 तार आता है वो हमारे ट्रांसफार्मर के इनपुट में आके इन होता है, ठीक है। लेकिन वो कितना वोल्ट होता है, वो 11,000 वोल्ट होता है। 11,000 वोल्ट जब इन होता है तो वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लगा के क्या करते हैं कि वहाँ पे हम 440 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 440 में। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ से आता तो है 3 फेस, लेकिन जब आउट होता है तो वहाँ से क्या होता है, एक न्यूट्रल भी निकलता है। न्यूट्रल क्यों निकलता है इसके ऊपर हम आपको बताने के लिए बाद में बता देंगे। न्यूट्रल इसलिए निकलता है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि एक कनेक्शन किया जाता है जिसको स्टार डेल्टा कहते हैं। तो जो आता है 3 फेस वहाँ पे तो हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम निकालते हैं उस वोल्टेज को 440 में, वहाँ पे हम स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि एक किरचॉफ लॉ है, वो हम आपको बता देंगे कि विभिन्न बिंदुओं से आने वाली वोल्टेज जिस बिंदु पर मिलती है उसका मान शून्य होता है, ठीक है। तो वो स्टार कनेक्शन में वो चीज़ें लागू होता है, जहाँ पे स्टार बनता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ से हम न्यूट्रल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ तक हम पहुँच गए, वहाँ से न्यूट्रल और 3 फेस जब बाहर निकाल दिए तो वहाँ से क्या होता है कि हम घरों के लिए 1 बाई 1 क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा पहले 3 एल्युमिनियम के तार लगते थे, ट्रांसफार्मर से भी 3 एल्युमिनियम के तार द्वारा हर एक घरों में हम लेके जाते थे। तो उसमें लोग क्या करता है, टोका फंसा देता था, टोका फंसा के लोग क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि जब वो इस तरह से खतरा ज़्यादा होता था, कोई पक्षी गिर गया या कुछ बैठ गया तो उससे क्या हो जाता था, करंट शॉर्ट सर्किट लग जाता था, वो मर जाता था। और कोई भी कहीं भी टोका फंसा लेता था, उससे हमेशा प्रॉब्लम होता था। इसके लिए हम क्या करते थे, कर रहे हैं कि अभी आपको देखेंगे गांव में कवरिंग वायर चल रहा है। आपको प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, तो उसमें 3 फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग भी होती है, ठीक है। 4 वायर ले जाते हैं और जहाँ पे जिसके घर में हमको सप्लाई देनी होती है, जहाँ पे हमको जिससे कनेक्शन देना होता है, वहाँ पे ले जाके आप इलेक्ट्रिशियन आता है, उसको कनेक्ट कर देता है, आपके घर तक चला जाता है। घर में क्या होता है कि एक मीटर लगा देते हैं ताकि आप कितनी बिजली कंज्यूम कर पा रहे हैं, और उसको मीटर लगा के उससे हम क्या करते हैं कि हम देख पाते हैं कि हमारा बिजली कितना यूज हो रहा है और हमारे घर में केवल कितना आता है, 220 वोल्ट। हर एक घर में एक स्टैंडर्ड रूल है कि 220 वोल्ट ही हमको लेना है, 220 वोल्ट और 1 kV, ठीक है। यदि आप बिज़नेस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो कमर्शियल में चला जाता है, उसमें आप 3 फेस भी ले सकते हैं। लेकिन सिंगल फेस जो है आपको घर में केवल सिंगल फेस ही मिलेगा, 220 वोल्ट मिलेगा और 1 kVA का मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। आज इसमें हम इतना ही जानते हैं।